हे फ्रीक्स, स्वागत है आप लोगों के चैनल में। दोस्तों, आप जानते हो कि हॉकाई के सीरीज में किंगपिन को लेके एक बहुत ज्यादा हाइप बना हुआ है और मार्वल स्टूडियो भी सीरीज में बार बार किंगपिन की तरफ ही इशारा कर रहा है। और एक्चुअली किंगपिन स्पाइडरमैन और डेयरडेविल का विलन है। कॉमिक में और कार्टून में हॉकाई के साथ किंगपिन का ज्यादा कुछ पंगा नहीं है। मगर जो भी हो, किंगपिन को पहली बार देखा गया था साल 1967 में द अमेजिंग स्पाइडरमैन कॉमिक के इशू 50 में। अब आपको पहले से एक आइडिया होगा कि किंगपिन कौन है। हालांकि समय के साथ साथ किंगपिन के कई सारे अलग अलग ओरिजिन्स हमें दिखने को मिले हैं, लेकिन हम बात करेंगे कुछ जरूरी गिने चुने ओरिजिन्स के बारे में कि आखिर वो कौन है, कैसा बंदा है, उसका हिस्ट्री क्या है और आखिर वो कितना खतरनाक है। Allow me to show you what 350 pounds of muscle is capable of. अब देखो भाई, किंगपिन की ओरिजिन अगर जाननी है तो 90s की स्पाइडरमैन एनिमेटेड सीरीज से बेस्ट कोई नहीं होगा, क्योंकि ये फैंस का सबसे फेवरेट ओरिजिन है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस ओरिजिन, किंगपिन बचपन से ही एक एबनॉर्मली ओवरवेटेड लड़का था और यही चीज किंगपिन के पिता के नजरों में उसे एक बेकार बोझ बना देता था, क्योंकि उसके पापा खुद एक रॉबर थे और किंगपिन का इतना ज्यादा वजन और मोटापन उसके पिता के चोरी और डकैतियों पे मुश्किलें पैदा करती थी। और एक्चुअली यहाँ पे एक फैक्ट है जो काफी कम लोगों को पता होगा। किंगपिन यानी विल्सन फिक्स एबनॉर्मली बहुत बड़े आकार का तो एक इंसान है, लेकिन एक्चुअली वो फैटी नहीं है, बल्कि उल्टा उसके बॉडी में बस 2% फैट है और उसका उतना बड़ा शरीर पूरा 350 पाउंड सॉलिड मसल से भरा है। और इसलिए किंगपिन एक आम इंसान की तुलना में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इतना कि एक आम इंसान होने के बावजूद भी उसकी स्ट्रेंथ स्पाइडरमैन जैसे सुपर ह्यूमंस को भी पछाड़ देती है। जी हाँ, इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ है उसकी। मगर जो भी हो, कहानी पे वापस आते हैं। हालांकि किंगपिन अपने ओवरवेट के कारण और मोटापन के कारण अपने पापा के नजरों में एक बोझ था, मगर फिर भी थोड़ा बड़ा होने के बाद वो हमेशा अपने पिता के चोरियों पे, डकैतियों पे योगदान देने की कोशिश करता था। मतलब वो अपने पिता के कामों में उनकी मदद करने की कोशिश करता था। और ऐसे ही एक रात अपने पिता के साथ पुलिस से भागते वक्त उसके पापा तो उछल के निकल गए थे, मगर वो बेचारा बहुत भारी होने के कारण निकल नहीं पाया था। और इस तरफ उसका पिता इतना हरामी था कि वो अपने बेटे को बस यूं ही छोड़ के वहाँ से निकल गया था। उसने अपने आप को बचाने के लिए अपने बेटे को बस यूं ही कुर्बान कर दिया था, जिसके बाद टीनेज किंगपिन को जेल हो गई थी और उसके पिता एक बार के लिए भी उसे बचाने या जेल से छुड़ाने की कोशिश नहीं किया था और ना ही अपने बेटे का कोई खबर रखा था, जैसे कि मानो उसका बेटा मर गया हो। और यही से कम उम्र में किंगपिन को ये बात समझ में आई थी कि दुनिया में कोई अपना नहीं होता और खुद के लिए अपनों को भी कुर्बान करना पड़ता है। और अभी या तो उसे बर्बाद हो जाना है या फिर एक नई शुरुआत करनी है। और जिसके बाद उसके दिलो दिमाग में ये जुनून सवार हो गया कि वो अपना खुद का एक क्रिमिनल एम्पायर बनाएगा और बनेगा क्राइम का किंग। एंड देन जेल से छूटने के तुरंत बाद वो अपना आइडेंटिटी चेंज करके एक नया पहचान लेता है और बन जाता है विल्सन फिक्स। वो अपने सारे पास्ट रिकॉर्ड्स को, डेटास को कंप्यूटर से और दुनिया से मिटा देता है, इतना कि अपने पिता को भी, जिससे कि कोई और सबूत ना रहे कि वो कौन है। देन वो अपना रफ्तार पकड़ लेता है और अपनी खुद की क्रिमिनल एम्पायर बनाने के लिए वो सारे घिनौने और बुरे चीजें प्लान करके करता है, जो उसे बना देता है क्राइम और मॉब्स का राजा किंगपिन। मगर ये तो रही एनिमेटेड सीरीज की बात, जो कि मुझे क्या सभी को बहुत पसंद आई थी। और अगर बात करें कॉमिक की बेस्ट ओरिजिन की, तो सुनिए। किंगपिन विल्सन फिक्स नामक एक ओवरवेटेड बच्चा था जिसके माँ बाप हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे और उसके साथ भी बहुत बुरा सलूक करते थे। और ये बात सिर्फ परिवार में नहीं थी, बल्कि स्कूल में भी बाकी स्टूडेंट्स उसे तंग करते थे, उसे बुली करते थे, परेशान करते थे, उसके साथ खराब बिहेव करते थे, जैसे मानो उसकी कोई इज्जत ही नहीं है। उसे एक ही चीज चाहिए थी, वो थी सम्मान। मगर धीरे धीरे इन सभी चीजों को फेस करते करते उसे पैसों की अहमियत और पैसों की ताकत समझ में आने लगी। उसे ये समझ में आया कि पैसा कितना पावरफुल है। पैसा है तो सब मुमकिन है, जिसके बाद से उसने पैसों को रिस्पेक्ट करना शुरू किया था। एंड देन जब वो 12 साल का हुआ, तब उसे एक आदमी ने पैसों के बदले एक सिलाई दुकान में आग लगाने का ऑफर दिया और वो राजी हो गया था। मगर जब वो एक गैस कैनिस्टर लेके ऐसा करने गया था, तब एक वर्कर ने उसे पकड़ लिया था और कैनिस्टर छीन लिया था। लेकिन होशियार विल्सन फिक्स ने मौका देख के वर्कर के हाथों से ही उसका ही हथौड़ा लेके गैस कैनिस्टर में मार के उसे फोड़ दिया था और वर्कर की जलती हुई सिगरेट उसी पे गिरने से तुरंत आग लग गई थी। वो वर्कर जल के राख हो गया था और पूरा बिल्डिंग आग के चपेट में आ गया था और उस रात ना जाने कितने लोग मारे गए थे। और ये किंगपिन का
पहला कत्ल था जो उसने 12 साल की उम्र में किया था, जिसके बदले में उसे $15 मिले थे। और उसी रात नाली में हाथ धोते धोते उसे ये समझ में आया था कि इस दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं, एक शिकार और दूसरा शिकारी। दुनिया में पैसा और पावर ही असली सम्मान है। जिसके पास पावर है लोग उसी को पूछते हैं, उसी को सम्मान करते हैं, और उसे शिकारी बनना है। जिसके बाद उसने स्कूल के उन क्लासमेट्स को भी ब्रूटली पीटा था जो उसे तंग करते थे। और अगले 3 साल वो तरह तरह के बुक्स चुरा के उनको पढ़ के अपना ज्ञान बढ़ाता है, खास करके पॉलिटिकल साइंस में। और साथ ही में बॉडी बिल्डिंग, हैंड टू हैंड कॉम्बैट, सुमो रेसलिंग में भी वो अपना कदम जमाता है और सिर्फ 2% बॉडी फैट वाला एक मस्कुलर दानव बनता है। जिसके बाद सिर्फ 15 साल की उम्र में उसने क्रिमिनल्स को डायरेक्ट करना और ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया था और अपना खुद का क्राइम एम्पायर बना के बन गया था किंगपिन ऑफ क्राइम, जो समाज के नजरों में एक बड़ा बिजनेसमैन विल्सन फिक्स था और अंडरवर्ल्ड में किंगपिन, जो सातिर विलन लॉन्ग गेम खेलने में ज्यादा विश्वासी है और इसीलिए वो खुद सामने आने के बजाय अपने टट्टू से काम करवाता है, जिससे कि उसका नाम ज्यादा सामने नहीं आए और कोई इन्वेस्टिगेशन करके भी उसका नाम ना निकाल पाए। एक्चुअली वो डरता नहीं है, लेकिन वो मानता है कि लॉन्ग गेम खेलने के लिए यही सही तरीका है और इसीलिए उसे सामने आना ज्यादा पसंद नहीं। जिसके बाद फिर आगे जाके उसके साथ वेनेशा की शादी हुई थी। मगर स्टार्टिंग में जब 1967 में किंगपिन को पहली बार इंट्रोड्यूस करवाया गया था, तब एक्चुअली किंगपिन के पास्ट के बारे में कुछ भी दिखाया नहीं गया था। असल में अमेजिंग स्पाइडरमैन के कॉमिक में वो तब दिखा था जब पीटर पार्कर ने स्पाइडरमैन बनने से गिव अप कर दिया था और स्पाइडरमैन के कॉस्ट्यूम को कचरे के डब्बे में फेंक दिया था। जो सूट आगे जाके जे जोना जेमेसन के हाथ लगी थी और वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड और खुश होके उसने चारों तरफ ये बात फैला दिया था कि स्पाइडरमैन इज नो मोर, जो कि एक्चुअली काफी सारे विलेन्स, मॉब्स और क्राइम लॉर्ड्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी थी। और उन्हीं में से एक मॉबस्टर किंग था किंगपिन, जो पूरे शहर को अपने कदमों में लेने आया था। और इस तरह पीटर पार्कर ने तो अपने न्यूज़पेपर वाली जॉब भी छोड़ दी थी और पूरी तरीके से स्टडी में फोकस करने लग गया था। लेकिन एक दिन जब अचानक से एक बुढ़े अंकल को कुछ लफंगों से बचाना पड़ा, तब इसी इंसिडेंट से उसे अंकल बेन की याद आई कि आखिर अंकल बेन ने उसे क्या सिखाया था, और उसे याद आया कि वो क्यों स्पाइडरमैन बना था। जिसके बाद वो तुरंत चुपके से जे जोना जेमेसन के ऑफिस में घुस के अपने कॉस्ट्यूम को दोबारा वापस पहना था और जेमेसन को झाड़ भी दिया था एंड देन निकल पड़ा था अपने हीरोगिरी को कंटिन्यू करने। मगर इधर किंगपिन जेमेसन के ऊपर गुस्सा होकर उसे कैप्चर कर लिया था और उसी को बचाने के चक्कर में पहली बार स्पाइडरमैन के साथ किंगपिन का आमना सामना हुआ था और किंगपिन स्पाइडरमैन पे थोड़ा भारी भी पड़ा था। और इसके बाद वो आगे जाके स्पाइडरमैन का एक जाना माना विलन बना एंड देन इसके आगे जाके डेयरडेविल और पनिशर के साथ मुठभेड़ होने के बाद वो मेनली डेयरडेविल का विलन बना। और हाँ, एक फैक्ट ये है कि किंगपिन अपने साथ एक वॉकिंग स्टिक रखता है। नहीं, वो चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक स्टाइल की तरह काम करता है और दूसरा ये एक सीक्रेट वेपन है जिससे वो किसी को भी शूट कर सकता है और अपने स्टिक से वो लेजर बीम भी फायर कर सकता है और अपने ओपोनेंट को बेहोश करने के लिए स्टिक के जरिए वो स्लीपिंग गैस भी छोड़ सकता है। सो आई होप किंगपिन के बारे में इसके बाद आपको एक अच्छा खासा नॉलेज मिल गया होगा और स्टोरी भी जान गए होंगे, और ये भी कि क्यों वो इतना ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि उसका पूरा बॉडी मसल से बना है, ओनली 2% बॉडी फैट। Approximately 2% of my body mass is fat. Allow me to show you what 350 pounds of muscle is capable of. और अगर आपको स्पाइडरमैन का एक और विलेन ग्रीन गॉब्लिन के बारे में कुछ खास बातें जाननी है तो ऊपर वाले वीडियो में क्लिक कर सकते हो, और वैसे ही डॉक्टर ऑक्टोपस के बारे में जानने के लिए स्क्रीन के नीचे वाले वीडियो में क्लिक करके देख लेना। कुछ ऐसे बातें वहाँ पे बताए हैं जो शायद काफी लोगों को पता नहीं होगा। सो फिर मिलेंगे एक और वीडियो में मजेदार कंटेंट के साथ, तो तब तक के लिए अपने फैमिली का ख्याल रखना, दूसरे बच्चों को मदद करना, बिकॉज यू आर अ फ्रीकिंग सुपर हीरो।